नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। दिल्ली में टेस्टिंग डबल करने की तैयारी। हरियाणा में शनिवार रविवार की बजाय अब सोमवार व मंगलवार को लॉकडाउन। अब तक 33.92 लाख केस। 24 घंटे में रिकॉर्ड 76,826 केस बढ़े, तो वहीं 59,620 संक्रमित ठीक भी हुए। 1,065 की हुई मौत, तो महाराष्ट्र में 14,857 मरीज बढ़े, वहीं 9,136 ठीक हुए, तो 355 की हुई मौत। JEE नीट एग्जाम के खिलाफ कांग्रेस। परीक्षाएं टालने की मांग को लेकर कांग्रेस का 10 राज्यों में प्रदर्शन। सोनिया गांधी ने कहा फैसला छात्रों की सहमति से लिया जाए। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात और कर्नाटक में प्रदर्शन किया। वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। फ्रांस से आए 5 राफेल विमान 10 सितंबर को एयरफोर्स में होंगे शामिल। राजनाथ मौजूद रहेंगे। फ्रांस के रक्षा मंत्री को भी न्योता भेजा जाएगा। फ्रांस से खरीदे गए 5 राफेल 29 जुलाई को भारत पहुंचे थे। इन्हें ऑपरेट करने की चल रही है ट्रेनिंग। वहीं राफेल परमाणु मिसाइल भी ले जा सकता है। ये खूबी पाकिस्तानी चीन फाइटर में जेट में भी नहीं है। ये खूबी पाकिस्तान चीन के फाइटर जेट में भी नहीं है। कांग्रेस में कलह जारी। पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद बोले, कांग्रेस में प्रमुख पदों पर चुनाव नहीं हुए तो 50 साल तक विपक्ष में ही बैठे रहेंगे। आजाद ने कहा, जो लोग चुनाव का विरोध कर रहे हैं उन्हें अपने पद खोने का डर। 3 दिन पहले हुई कांग्रेस की बैठक में आजाद और राहुल गांधी में तकरार की खबरें आई थी। हवाई सफर की नई गाइडलाइन जारी। सरकार ने फ्लाइट में खाना सर्व करने की दी इजाजत। मास्क नहीं पहनने वाले पैसेंजर के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाले जा सकते हैं। DGCA ने एयरलाइंस से कहा, जो यात्री मास्क नहीं पहने उनके नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल सकते हैं। फ्लाइट में मनोरंजन की दी छूट, लेकिन एयरलाइंस को डिस्पोजेबल ईयरफोन या डिसइंफेक्टेड हेडफोन देने होंगे। छत्तीसगढ़ के लोरमी में मनियारी नदी उफान पर। लोग शॉर्टकट के चक्कर में जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे। यह लपटी घाट पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। कोविड-19 के कहर ने लोगों के जीवन में भले ही बेचैनी पैदा कर दी है, लेकिन वन्य जीवों के लिए यह समय सुकून भरा है। यह पहला मौका है जब सरिस्का पार्क पर्यटकों के लिए लंबे समय तक बंद रहा है। सरिस्का बाग परियोजना में इंसानी दखल कम रहने से वन्य जीवों के स्वभाव में भी बदलाव देखने को मिला है। इंसानी आवाजाही और पर्यटकों की गाड़ियों पर रोक लगने के बाद जंगल में चीतल, सांबर, जंगली सुअर समेत अन्य वन्य जीव यहाँ बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। झारखंड का कश्मीर कही जाने वाली लातेहार की पहाड़ी नगरी नेत्राट का मौसम तो साल भर सुहाना रहता है, लेकिन बरसात के दिनों में इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। बादल आसमान से उतरकर जमीन पर आ जाते हैं। नेत्राट की सड़कों पर बादल के बीच से होकर लोग गुजरते हैं। यह दिलकश नजारा पूरे नेत्राट की वादियों में देखा जाता है। सुशांत के केस में CBI की पड़ताल। रिया चक्रवर्ती से CBI की टीम कर रही है पूछताछ। अभिनेत्री को देने पड़ेंगे सवालों के जवाब। रिया चक्रवर्ती ने एक विवाद के बाद 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ दिया था। 14 जून को अभिनेता का शव उनके बांद्रा स्थित पेंट हाउस में पंखे से लटका हुआ मिला था। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी AAAI ने इस साल के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का ऐलान कर दिया है। यह अवार्ड इस बार प्रेम एसोसिएट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग के सीनियर पार्टनर कृष्ण प्रेम नारायण को दिया जाएगा। यह अवार्ड पाने वाले 28वीं शख्सियत हैं। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद अब स्टूडेंट के होंगे मसीहा। JEE व नीट के स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाएंगे। ट्वीट में लिखा, कहीं भी फंसे हो मुझे बताओ। बाढ़ प्रभावित 3 राज्यों के असम, बिहार और गुजरात के छात्रों की मदद होगी प्राथमिकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब 1 से 6 सितंबर को JEE और 13 सितंबर को होगी नीट परीक्षा। हास्य धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में असित मोदी से मनमुटाव के बाद नेहा ने छोड़ा शो। नई अंजलि मेहता उर्फ सुनैना बोली, ऑडियंस की तालियों के साथ गालियों को भी मैं सर झुकाकर करूंगी स्वीकार। अब हवाई यात्रा के दौरान पैसेंजर्स को अल्कोहल और खाना भी मिलेगा। सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों के लिए जारी की नई गाइडलाइन। एयरलाइन कंपनियां प्री पैक्ड स्नैक्स और खाने पीने का सामान परोस सकती हैं। पैसेंजर्स को खाना परोसने से पहले क्रू को अपने दस्ताने बदलने का भी दिया आदेश। इससे पहले घरेलू उड़ानों में खाने पीने का सामान नहीं परोसा जाता था, जबकि इंटरनेशनल उड़ानों के दौरान सीटों पर भोजन के पैकेट रखे जाते थे। 6 महीने बाद निफ्टी 11,600 के ऊपर बंद। इंडसइंड बैंक में 12% और एक्सिस बैंक में 7% का उछाल। सोने की कीमतें 268 रुपये बढ़कर 51,170 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 617 रुपये बढ़कर 65,807 रुपये प्रति किलोग्राम हुई।
Xiaomi के टीवी अगस्त के बाद हो सकते हैं महंगे, 3,000 रुपये से ज़्यादा बढ़ सकती है कीमतें। भारतीय बाजार में अभी Xiaomi के टीवी की कीमत 12,999 रुपये से शुरू। Xiaomi के साथ दूसरी चीनी कंपनियों के टीवी भी हो सकते हैं महंगे। इसके पीछे की वजह टीवी में इस्तेमाल होने वाले LCD डिस्प्ले पैनल की कीमतों में बढ़ोतरी को बताया गया है। इसकी वजह से टीवी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 6 साल पूरे, अब तक 40.35 करोड़ भारतीयों को मिला लाभ। 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी वित्तीय समावेशन वाली राष्ट्रीय योजना। कोरोना काल में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में निभाई अहम भूमिका। क्लैट 2020, द कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने फिर स्थगित किया कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अब 28 सितंबर को आयोजित होगी परीक्षा। कंसोर्टियम ने शुक्रवार को ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दी जानकारी। पहले 10 मई और फिर 24 मई, 21 जून, 22 अगस्त और 7 सितंबर को फिर स्थगित हुई परीक्षा। कॉलेज परीक्षाओं पर बड़ा फैसला, बिना परीक्षा प्रमोट नहीं होंगे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य हालात को देखते हुए UGC से बात करके डेडलाइन पर ले फैसला। दिल्ली समेत कुछ राज्यों ने खुद ही परीक्षाएं रद्द करने का लिया था फैसला। UGC ने कहा ऐसा करने से देश में हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड पर पड़ेगा असर। अक्टूबर में आएगी होंडा इलेक्ट्रिक हैचबैक, सिंगल चार्ज में 300 किलोमीटर तक चलेगी। तस्वीरों में देखें कार का इंटीरियर और एक्सटीरियर। वैश्विक बाजार में कार की कीमत लगभग 28 लाख रुपए से होगी शुरू। इसका मुकाबला रेनो जो से होगा। इसमें पारंपरिक साइड मिरर की जगह लगे होंगे कैमरे, जो अंदर लगी इंटरनल डिस्प्ले पर साइड व्यू दिखाएंगी। अल्टो 800 से लेकर सेंट्रो तक इन 5 पॉपुलर हैचबैक पर मिल रहा है 60,000 रुपए तक का डिस्काउंट। ऑफर 31 अगस्त तक के लिए। हुंडई ग्रैंड i10 पर 60,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो वहीं हैचबैक की शुरुआती कीमत 5,89,000 रुपए से शुरू। देश की सबसे पॉपुलर हैचबैक अल्टो 800 पर 36,000 रुपए तक बचाए जा सकते हैं। इसकी शुरुआती कीमत 2,96,000 रुपए। होंडा ने पावरफुल इंजन के साथ हॉर्नेट 2.0 को किया लॉन्च। 0 से 200 मीटर की दूरी 11.25 सेकंड में पूरी कर लेगी। बाइक के लॉन्चिंग के साथ कंपनी ने इसकी बुकिंग भी की शुरू। इस बाइक में V शेप में LED हेडलैम्प दिए गए हैं जो DRLs के साथ आते हैं। बाइक की एक शोरूम कीमत 1,26,345 रुपए। इसकी डिलीवरी सितंबर के पहले सप्ताह से होगी शुरू। जर्मनी ने अगले साल तक बड़े कार्यक्रमों पर लगाई रोक। मास्क पहनने के नियम का भी सख्ती से पालन कराया जाएगा। दुनिया भर में अब तक 2 करोड़ 46 लाख केस। दुनिया में अब तक 8 लाख से ज्यादा हुई मौतें, तो वहीं 1 करोड़ 70 लाख लोग ठीक भी हुए। अकेले अमेरिका में 60 लाख से ज्यादा संक्रमित, तो वहीं 1,84,000 की हुई मौत। जापान के प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा। देश में सबसे लंबे समय तक PM रहे 65 साल के आबे ने पद छोड़ा। कहा नहीं चाहता कि खराब सेहत का असर कामकाज पर पड़े। शिंजो को आंत से जुड़ी बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस है। इसकी वजह से उन्हें 2007 में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। शिंजो आबे लगातार 2,803 दिनों से प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड उनके चाचा इसाकू सैतो के नाम था। कोमा में होने के दावे के बीच नजर आया तानाशाह। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग ने तूफान प्रभावित इलाकों का किया दौरा। कहा इससे मामूली नुकसान हुआ। दक्षिण कोरिया के पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर चांग सोंग मिन ने 24 अगस्त को दावा किया था कि किम जोंग उन कोमा में हैं। उसने सत्ता बहन को सौंप दी है। किम जोंग ने हांगई राज्य का दौरा करने के बाद कहा मुझे तूफान को लेकर काफी चिंता थी, लेकिन अच्छी बात है कि इससे मामूली नुकसान हुआ। साउथ चाइना सी में सैन्य अभ्यास के दौरान चीन ने 2 मिसाइलें दागी। अमेरिका ने कहा इससे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को खतरा। चीन ने DF-26B और DF-21D मिसाइल का टेस्ट किया। ये मिसाइलें चलते पोतों और फाइटर जेट्स को निशाना बना सकती हैं। पेंटागन ने कहा साउथ चाइना सी में मिसाइलों का परीक्षण चीन की ओर से किए गए 2002 में किए समझौतों के खिलाफ है। IPL से पहले कोरोना। रिपोर्ट्स में दावा चेन्नई सुपर किंग्स के एक भारतीय खिलाड़ी और 12 स्टाफ मेंबर्स को कोरोना। क्वारंटाइन पीरियड बढ़ाया गया। दुबई में IPL की शुरुआत 19 सितंबर से होनी है। चेन्नई की टीम 21 अगस्त को दुबई पहुंची थी। जिस खिलाड़ी को कोरोना हुआ है उसका नाम भी सामने नहीं आया है। माना जा रहा है कि यह खिलाड़ी भारतीय है और तेज गेंदबाज है। चेन्नई की टीम में 4 भारतीय तेज गेंदबाज हैं। उनके नाम है शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, KM आसिफ और मोनू कुमार।